नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। दोस्तों, आज बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गुरु समुद्र तट पर अपना आश्रम बनाकर काफी दिनों से रह रहे थे। वो प्रत्येक दिन शाम को आश्रम के बाहर खड़ा होकर समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बाजों को बड़े ही ध्यान से देखते रहते थे। एक शाम प्रत्येक दिन की तरह वह समुद्र के किनारे खड़ा होकर एक बाज को उड़ते हुए देख रहा था। तभी उनके आश्रम के कुछ छात्र उनके पास आकर खड़े हो गए और वे सभी उसे उड़ते हुए बाज को गौर से देखने लगे। कुछ देर तक बाज को देखने के बाद एक छात्र ने अपने गुरु से पूछ लिया कि गुरुदेव, आप हर शाम इन उड़ते हुए पक्षियों को क्यों देखते हैं? शिष्य का ये प्रश्न सुनकर गुरु चुप रहे। फिर वो कुछ सोचने के बाद कहा कि जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना, कभी भी तोता नहीं बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन वो कभी ऊंचा नहीं उड़ सकता। लेकिन बाज हमेशा शांत रहता है, लेकिन उसमें आसमान छूने की क्षमता भी होती है। गुरु ने आगे कहना शुरू किया कि आज मैं तुम्हें बाज के जीवन की 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर मनुष्य को बाज से सीखनी चाहिए। इन 8 बातों में जीवन की बड़ी सीख छिपी हुई है। पहली सीख, एकाग्रता। बाज को जब भी शिकार करना होता है तो वह एक बार अपना शिकार जरूर तय करती है, फिर वह किसी अन्य शिकार को नजरअंदाज कर देता है। शिकार का आकार उससे छोटा है या उससे कई गुना बड़ा होता है। शिकार का चयन करने के बाद उसके हर गतिविधि पर बहुत पैनी नजर रखती है। यदि किसी मछली का शिकार करना है तो वह समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि ये एक मछली को ही अपना शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। वह सतह पर कब आती है और कितनी देर तक वहां रहती है, और उसके बाद वह पानी के ऊपर छलांग लगाता है। जो कुछ भी उसके शिकार को आसान बना सकता है वह उसे बहुत ध्यान से देखता रहता है। तो इससे हमें यह सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्यों पर ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें पूरी एकाग्रता के साथ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस लक्ष्य के बारे में जितना संभव हो सके उतना उससे सीखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या चुनौतियां आने वाली है और हम उन चुनौतियों को कैसे आसान बना सकते हैं। हमें उन सभी बातों को जानना चाहिए। दूसरा सीख, बाज हमेशा ऊंचा और अकेला ही उड़ता है। बाज कभी भी गौरैया, कौवे या छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता है। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है। बाज हमें यह सिखाता है कि छोटी सोच वाली लोगों से दूर रहें, या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर अकेले रहें, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं वही अंततः हम बन जाते हैं जो हम हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, नहीं तो आप अकेले ही रहें, क्योंकि यही वो समय है जो हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं के ऊपर उठें। जब भी मौसम खराब होता है, बारिश या तूफान आता है, तो हर पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और वह छिपने की जगह ढूंढ लेता है। लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। यह अपने ही सीमाओं को तोड़ने और बादलों के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती है, उसके पंख काफी भारी हो जाता है। पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह खुले आसमान के ऊपर ही उड़ता रहता है और अंत में बादलों से ऊपर उड़ता है। और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम नहीं बदल जाता है, उसे तोड़ने में सक्षम होता है। क्योंकि मुसीबत आने पर वह घबराता नहीं है और वह किसी से भी डरता नहीं है। उसे भागने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है। लेकिन इसमें हमें सीख मिलती है कि जीवन में हमें जब भी कोई समस्या आए तो उससे भागना नहीं चाहिए। उनसे बचने के लिए कोशिश ना करें, बल्कि अपने आप को उस समस्या का सामना करें और तब तक उसका सामना करें जब तक वह समस्या पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और यह तभी संभव है जब मनुष्य सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समस्या का समाधान करे। चौथी सीख, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज कभी भी अपने घोंसलों में घास के नरम तिनके नहीं रखता है, और जो तिनके नरम हो जाते हैं वह उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसमें घोंसलों से बाहर निकलने का, शिकार करने का जुनून होता है और उसके बच्चे आलसी नहीं बनते हैं। वे लगातार घोंसले से बाहर निकलने में सोचते रहता है, उड़ने की कोशिश करते रहता है और जितनी जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं। इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं, अंततः एक दिन के लिए अपनी घुटनों पर रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर
हम इंसान हैं जो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते। हम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं अपने घर में, अपने कमरे में जीवन को और अधिक आरामदायक चीज़ों से भरने के लिए। हम अपने जीवन को अधिक आरामदायक बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। हम आराम को महत्व देते हैं। तो जीवन में यह घटना बाज हमें यह सबक सिखाता है कि अपना आराम छोड़े, क्योंकि जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं होता है। खुद को प्रत्येक दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दें, क्योंकि वह यही समय है जो हमें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। छठा सीख, बाज कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वह हमेशा जीवित शिकार का शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अतीत में नहीं रहना चाहिए, कि किसी को अपना अतीत लेकर नहीं घूमना चाहिए। मन में सफलताएं और असफलताएं, हमारा अतीत मर चुका है, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने मृत पड़े हुए अतीत के विचारों पर ध्यान न दें और अपने आने वाले नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी पुरानी यादों को छोड़ दें जो आपको परेशान करती है, क्योंकि वे अतीत है। जो अतीत में है इसे वर्तमान में लाओ, क्योंकि एक बार आपके अतीत आपका वर्तमान में आ जाता है तो आपका अतीत आपको कभी भी वर्तमान में जीने नहीं देगा। भले ही आपके अतीत में आपके साथ कितना भी बुरा होकर वो मर चुका है। इसलिए उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता है। सातवां सीख, साहस। इससे अकेले जाने के लिए बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है। शायद उसे भी पता होता है कि भीड़ हिम्मत तो देती है लेकिन हिम्मत छीन लेती है। जो अपने लक्ष्य के लिए ये अकेला ही निकल पड़ता है, उससे अधिक साहस शायद किसी और में नहीं है। बाज कभी भी दूसरे बाज की मदद नहीं लेता, यहाँ तक कि अपने बच्चे का भी नहीं। जंगल का राजा शेर भी झुंड में शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज को नहीं। यही कारण है कि उसमें इतना साहस है कि वह जल, थल और नभ में शिकार करके अपना परचम लहराता है। इससे यह सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी अकेले चलने के लिए ऐसे ना डरें। अगर बुद्ध को भी अकेले चलने में डर लगता तो दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन पढ़ाता। आठवां और सबसे समझने वाली सीख, दर्द से मत डरो। बाज लगभग 70 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 साल के अंदर उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके नाखून शरीर में गड़ जाते हैं, पैर, पंख उसके शरीर में चिपक जाता है, उसकी चोंच कमजोर और मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में उड़ने की स्थिति में वो नहीं रहता है। अब उसके पास केवल 2 ही विकल्प होता है, या तो वह अपनी स्थिति को स्वीकार कर भूख से मर जाए या फिर किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाए। दूसरा विकल्प यह है कि वह 6 महीने की बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से मजबूत बनाए। लेकिन बाज तो बाज है, लेकिन ये बाद वाले को चुनता है। इसके लिए वह खुद को बहुत ऊंचे और शांत पहाड़ पर जाता है, जहां वह सभी पंख अपने से एक एक करके नोच देता है और उन्हें दूर फेंक देता है। फिर चट्टान को लात मारता है और फिर उसके पंजे तोड़ देता है। फिर उसी चट्टान पर अपनी चोंच मारता है और इस खूनी अवस्था में यह खुद को दूसरे जानवरों से छिपा लेता है। अगले 6 महीनों तक वह ऐसी दर्दनाक स्थिति से गुजरता है और एक नई चोंच, नए पंख और नए पंजे के बढ़ने का इंतजार करता है। 6 महीने के इस दर्दनाक समय के बाद जबकि उसके पंजे नहीं बल्कि नए पंख उगाते हैं और नई चोंच आती है, तब वह अपना नया जीवन शुरू करता है और शिकार पर फिर से निकल जाता है और अगले 30 वर्षों तक फिर से वो शासन करता है। यह हमें सिखाता है कि जब समय आता है तो हमें कुछ नया पाने के लिए अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, चाहे उसे छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे यह प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। उसके लिए ऐसी चीजें छोड़ना जो हम पर बोझ डालती है, जो हमें रोकती है, जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। गुरु ने आगे कहा कि बात से सीखने लायक ये 8 बातें जो हमारे जीवन में काम आएंगी। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, हमने कभी नहीं सोचा था कि बाज जैसा पक्षी भी हो सकता है। इतना कुछ सहने के बाद उससे यह सीख मिलता है कि इसके बाद सभी शिष्यों ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने अपने काम पर वापस चले गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस कहानी से आप सबों को सीखने को कुछ मिला होगा और ये कहानी भी आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।